हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 लिया है, ये मैंने डीके गर्ल बुक से। दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव गणेश लिमिटेड, एक कंपनी है, इशूड अ प्रोस्पेक्टस इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस। 20,000 शेयर्स इशू करती है। 10 रुपये का शेयर है और प्रीमियम पर है 4 रुपये। जो प्रीमियम 4 रुपये का है वो 1-1 रुपये का प्रीमियम सभी पर है। एप्लीकेशन है 4 रुपये की इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1। ऑन अलॉटमेंट 3 रुपये की अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। 1 रुपये का प्रीमियम भी उसमें इंक्लूड है, राइट। इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट कॉल है उसमें भी 1 रुपये का प्रीमियम है और फाइनल कॉल है उसमें भी 1 रुपये का प्रीमियम है। इन द फर्स्ट कॉल 3 रुपये की फर्स्ट कॉल है, 1 रुपये का प्रीमियम है। सेकंड कॉल पे भी 1 रुपये का प्रीमियम है और सेकंड कॉल कितने की है? 4 रुपये की, यानी कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है। ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 30,000 की, प्रोराटा बेसिस पर है। प्रोराटा बेसिस पर क्यों है? क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। हमारी कंपनी ने यानी कि गणेश लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स इशू करी हैं, एप्लीकेशन 30,000 की आई हैं, तो उसको प्रोराटा अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया गया है। एप्लीकेशन जो एडजस्ट की गई हैं वो 24,000 है, यानी कि 4,000 ही एक्सेस लिए हैं, बाकी क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। इट इज़ नॉट मैंशनड हियर कि रिजेक्ट कर दिया, बट ये सेल्फ अंडरस्टूड की बात है कि अगर 30,000 में से 24,000 शेयर्स को प्रोराटा किया है तो 6,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं, यानी कि एप्लीकेशन मनी वापस कर दिया, राइट। इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी कि जो एक्सेस एप्लीकेशंस आई हैं वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट की गई हैं। एक्स एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, उसके शेयर फोरफिट कर लिए। ठीक है। वाई है जिसने 1800 शेयर्स अप्लाई किए हुए हैं, उसने कितने शेयर्स उसको अलॉट किए गए थे गिवन नहीं है, उसने दोनों कॉल्स के पैसे नहीं दिए और उसके शेयर्स फिर सेकंड कॉल के बाद हमने फोरफिट किए हैं। एक्स के शेयर्स हैं फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर लिए थे। ठीक है। ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड, अब इन फोरफिटेड शेयर्स में से 1700 शेयर्स हैं जो री इशू किए गए हैं फुली पेड अप, यानी कि 10 रुपये का शेयर जो है वो 8 रुपये में री इशू किया गया है, जिसमें 1700 शेयर्स में से बोला गया है कि वाई के सभी शेयर्स इंक्लूड हैं। ठीक है। और यानी कि 1700 टोटल में वाई के सभी शेयर्स इंक्लूड हैं, ऐसा गिवन है। इसमें कैश बुक प्रिपेयर करनी है, जर्नल बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। जब कैश बुक प्रिपेयर करने के लिए बोला जाता है तो आपको पता है जर्नल में हम लोगों को बैंक वाली जर्नल एंट्रीज नहीं करनी होती, वो सीधा हम किस में करते हैं? कैश बुक में करते हैं और उसके बाद हमें बनानी है बैलेंस शीट, राइट। तो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन मैं आपके सामने ही सॉल्व करूँगी। इन दिस क्वेश्चन हमें कैश बुक बनाना है और 30,000 एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं, तो जो हम पहली एंट्री करेंगे वो हम कैश बुक में ही करेंगे। ये मैंने कैश बुक बना लिया है। बैंक कॉलम, डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा आया है, हम लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। ये एप्लीकेशन का पैसा कितना आया? 30,000 रुपये की हमारी एप्लीकेशन हमें मिली और जो एप्लीकेशन मनी है इंक्लूडिंग प्रीमियम 4 रुपये है। तो जब कभी भी एप्लीकेशन का पैसा आएगा वो प्रीमियम के साथ ही आता है, जो हमारी फर्स्ट एंट्री होती है, जो हम बेसिकली जर्नल में क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। तो अब जिसमें हम यहाँ क्या लिखेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो कितना आ जाएगा? 30,000 को अगर हम 4 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 1,20,000। ठीक है। अब जो हमारी सेकेंड एंट्री है कि जो हमारा एप्लीकेशन का पैसा आया वो हमने अब वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, जिसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर मैं जर्नल बना रही हूँ, साथ में मैं कैश बुक भी बना रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया था, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारी सेकेंड जर्नल एंट्री होती है। क्या करते हैं हम? एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो ये हमारा पैसा आया है ये हमारा प्रीमियम पर था, तो जिसके लिए हम लिखेंगे प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। पहले ही आपको पता है बेसिकली क्या होता था? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बट अब इसका नया नाम क्या लिख दिया है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो हो सकता है आपको पुरानी बुक्स में रिजर्व अकाउंट दिखे, ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या लिखना है? टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। अब क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो इसमें हमने अलॉटमेंट पे पैसों को एडजस्ट किया है, तो हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
जितना हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, और जितना हमने रिजेक्ट कर दिया उसके लिए टू बैंक। जो बैंक अकाउंट की एंट्री हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, वो हम यहाँ लिखेंगे बाय, जो हमने रिजेक्ट कर दिया क्रेडिट साइड में, बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जितनी हमने रिजेक्ट कर दी। तो 4 रुपये के हिसाब से 6,000, जैसे मैंने आपको बताया 30,000 शेयर्स हमें रिसीव हुई हैं, 20,000 हमने इशू की थी, 24,000 को हमने अलॉटमेंट दिया है, मतलब 24,000 को हमने एडजस्ट किया है, जिसमें से 4,000, तो 6,000 हमने रिजेक्ट कर दिया, तो 24,000। 6,000 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा क्रेडिट साइड में जितना हम लोगों ने इशू किया था, हमारी कंपनी ने शेयर यानी कि गणेश लिमिटेड ने इशू किया था, और विदाउट प्रीमियम का पैसा जाता है। 20,000 शेयर्स इशू किए थे, 3 रुपये का एप्लीकेशन है, तो 60,000 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट 20,000 शेयर्स इशू किए थे, 1 रुपये का प्रीमियम है, तो 20,000 यहाँ। अलॉटमेंट पे कितना है, 4,000 शेयर्स आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए, क्योंकि जो एक्सेस मनी है, एक्सेस कितनी है 4,000 को हम एक्सेस मनी जो हमारी है 4,000 शेयर्स एक्सेस हैं, उसके 4 रुपये के हिसाब से जो पैसे आए हुए हैं, यानी कि 16,000 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 96,000, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और एक्सेस जो है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, एक्सेस मनी एडजस्टेड इन ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। ये हमारी सेकेंड एंट्री होगी। अब इसके बाद हमने आप अलॉटमेंट बुलानी है, लाइक अलॉटमेंट के लिए हमने बताना है जितने शेयर्स कंपनी इशू करती है अलॉटमेंट में उतना ही पैसा एडजस्ट होता है, जिसकी हम जनरल एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका क्या मतलब है, इस एंट्री का ये मतलब है, अब ये हमारा प्रीमियम पर है तो हम लिखेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, 20,000 को हम, अब जो हमारी अलॉटमेंट मनी है वो है 3 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 2 रुपये की अलॉटमेंट है, 1 रुपये का प्रीमियम है, तो 2 रुपये को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से, तो आप शेयर कैपिटल में विदाउट प्रीमियम जाता है, और जितने शेयर्स इशू किए जाते हैं उतना ही कैपिटल में जाएगा, ठीक है, एक्सेस कभी भी नहीं जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था, 1 रुपये का, तो 20,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो 60,000 रुपये की हमारी क्या हो जाएगी, अलॉटमेंट, ठीक है। यहाँ आ जाएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी कि हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू है हमारी 60,000 रुपये, जिसमें से 40,000 रुपये अलॉटमेंट का है और 20,000 रुपये प्रीमियम का है, राइट। अब हमारी जो मेन एंट्री है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया, इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए वर्किंग नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्स है एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स थे, 500 शेयर्स कंपनी ने उसको अलॉट किए थे। अगर ऐसा मेंशन्ड है कि अलॉट किए गए थे तो ऑब्वियसली इसने अप्लाई जो किया था वो ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, और उसके बाद फ़र्स्ट कॉल भी उसने पे नहीं किया है। फ़र्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर्स फोरफिट कर लिए, शेयर्स उतने ही फोरफिट होते हैं जितने उसको अलॉट किए जाते हैं। बट पहले हमें ये देखना है कि इस बंदे ने, एक्स ने, कितने शेयर्स अप्लाई किए थे, ठीक है। अब जैसा आपको पता है, यहाँ मैं वर्किंग नोट बना लेती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 24,000 शेयर्स जो थे वो अप्लाइड हैं, एक्चुअली थे तो 30,000, 6,000 हमने रिजेक्ट कर चुके हैं, 24,000 शेयर्स को हमने प्रोराटा दिया है, ये कितने हैं, अलॉटेड उतने ही हो सकते हैं जितने कंपनी शेयर्स इशू करती है, ठीक है। अब इसमें ये अप्लाइड है, ये अलॉटेड है। अब जैसे हमें एक्स का नंबर ऑफ़ शेयर्स हमें निकालना है, नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड बाय एक्स, एक्स ने कितने शेयर्स अप्लाई करे हैं। तो अगर हमें अप्लाइड नंबर ऑफ़ अप्लाइड शेयर्स निकालने होते हैं तो हम अप्लाइड का और अलॉटेड का एक फ्रैक्शन बनाते हैं। उस फ्रैक्शन को बनाने के लिए वही नंबर ऑफ़ शेयर्स हम न्यूमरेटर में रखते हैं जो हमें
कैलकुलेट करने हैं। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में हमें अप्लाइड शेयर्स दिए हों, हमें अलॉटेड निकालने होते हैं, तो फ्रैक्शन में हमें अलॉटेड शेयर्स हमें ऊपर रखना है, यानी कि न्यूमरेटर की जगह पर रखना है। और अगर हमें अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं तो अप्लाइड शेयर्स को न्यूमरेटर की जगह पर लिखना है। जैसे अप्लाइड निकालने हैं तो 24,000 अपॉन 20,000, ये तो बना लिया फ्रैक्शन। अब अलॉटेड कितने हैं, 500। ऐसा फ्रैक्शन बनाने से हमारे पास ये आ जाएगा कि इस बंदे ने शेयर्स अलॉट कितने की, सॉरी अप्लाई कितने किए हुए थे। तो जब मैं इसको, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसने 600 शेयर्स तो इसने अप्लाई कर रखे थे, और अगर इसको कंपनी ने 500 शेयर्स अलॉट करे हैं, तो यानी कि 100 शेयर्स का पैसा 4 रुपये के हिसाब से, यानी कि 400 रुपये इसकी तरफ से एक्सेस मनी आई हुई है। ठीक है, ये एक्सेस मनी वो मनी है जो हमने, यानी कि कंपनी ने अलॉटमेंट पे एडजस्ट की है। अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने का क्या मतलब है, देखो, जो हमने ये जनरल एंट्री करी, इस जनरल एंट्री का मतलब ये है कि 60,000 रुपये आएंगे, हमने शेयर होल्डर्स को कह दिया है 60,000 रुपये आएंगे, जिसमें 40,000 रुपये शेयर कैपिटल में जाएगा और 20,000 रुपये प्रीमियम का है, राइट। अब ये जो शेयर होल्डर है इसके पास 500 शेयर्स हैं, ठीक है, 500 शेयर्स हैं। अब 500 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट मनी जो है वो टोटल में 3 रुपये की है, तो अब ये मनी इसकी तरफ से आनी चाहिए थी, है ना। लेकिन ये इसने अगर एक्सेस मनी हमें दे दी, मतलब एक्सेस मनी इसके पास से पहले से आई हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि जब इसको अलॉटमेंट मनी देनी है 1,500 रुपये, तो उसमें से 400 रुपये नहीं देगा, ये 1,100 रुपये देगा। ठीक है, ये कितने पैसे देगा, 1,100 रुपये देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इसने शेयर्स अप्लाई किए थे, 600 अप्लाई किए थे, कंपनी ने उसको 500 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो यानी कि 100 शेयर्स का पैसा जो उसका एक्सेस पैसा है वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया हुआ है। यानी कि जो ये हमारे पास अलॉटमेंट का 16,000 रुपये एक्स्ट्रा आया हुआ है, इसके अंदर इस बंदे के 400 रुपये हैं। तो अब इसने कितने देने थे, 1,100 रुपये, जो अलॉटमेंट मनी ड्यू थी इसकी, ठीक है, बाय एक्स। बट इसने ये पैसे नहीं दिए, तो ये कौन सा हो गया, नॉट रिसीव्ड, ये इसकी तरफ से पैसा नहीं मिला। ठीक है, यानी कि जो 60,000 रुपये हमें मिलने चाहिए थे उसमें से ये 1,100 रुपये का पैसा एक्स की तरफ से नहीं आया है। ठीक है, तो हम इसके अंदर 60,000 रुपये में से 1,100 रुपये माइनस करके लिखेंगे, जो हमारा आएगा 42,900, जो हम कहाँ लिखेंगे, कैश बुक में। हमें कैश बुक बनाने के लिए बोला गया है, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 शेयर। अलॉटमेंट पे देखने के लिए कि कितना पैसा आएगा, 60,000 रुपये हमारे अलॉटमेंट पे ड्यू थे, इसमें से 16,000 रुपये जो हमें ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, जिसमें हमने प्रो राटा पर एडजस्ट किया था, यानी कि एक्सेस मनी हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करी थी। इसका क्या मतलब है कि ये 16,000 रुपये जब अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो ये एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो उसमें से 16,000 रुपये अब नहीं आएगा। ठीक है, तो 60,000 में से पहले हम माइनस करेंगे 16,000, और जो एक्स शेयर होल्डर है उसकी तरफ से जो 1,100 नहीं आएंगे वो माइनस करेंगे। तब हम यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 42,900। अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा आया है तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आ जाएगा, 42,900, राइट। अब हम बुलाते हैं फर्स्ट कॉल, ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि जो ये कॉल है ये भी प्रीमियम पर है। ठीक है, 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, 3 रुपये की फर्स्ट कॉल है जिसमें 1 रुपये का प्रीमियम है, तो 2 रुपये की हुई, तो 40,000 रुपये हमारे शेयर कैपिटल में, 20,000 रुपये हमारे प्रीमियम वाले में, और 60,000 रुपये यहाँ, राइट। शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, यानी कि ये पैसा हमारे पास आना है। अब देखते हैं कि कितना पैसा आया। देखो, एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन था कि जो एक्स शेयर होल्डर है उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। ठीक है, एक शेयर होल्डर और है वाई, उसने दोनों कॉल्स नहीं दिए हैं। यानी कि अब इस क्वेश्चन यहाँ पर हम वाई का भी देखेंगे और एक्स का भी देखेंगे। वाई के हमें यहाँ पर अप्लाइड शेयर्स दे रखे हैं, कितने शेयर्स अलॉट किए गए थे वो नहीं गिवन है, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम देखते हैं एक्स का कितना पैसा नहीं आया। एक्स का अगर उसके पास 500 शेयर्स अलॉटेड थे तो 3 रुपये के हिसाब से 1,500 रुपये नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये तो हो गया
एक्स का। अब वाई का निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे उसके अलॉटेड शेयर्स। तो पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड टू वाई, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया हमें अप्लाइड शेयर्स निकालने थे, तो इस फ्रैक्शन के अंदर हमने अप्लाइड शेयर्स का न्यूमरेटर में लिखा है, ऊपर लिखा है, और 20,000 हमने डिनोमिनेटर में लिखा है ना। तो यहाँ पर हम 20,000 ऊपर लिखेंगे, 24,000 हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और यहाँ आ जाएगा 1,800 रुपये, 1,800 शेयर सॉरी। तो जिससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 1,500 शेयर्स, यानी कि इस बंदे को वाई को 1,500 शेयर्स अलॉट किए गए थे। इसने 1,500 का 3 रुपये के हिसाब से यानी कि 4,500 रुपये नहीं दिए। किस पे नहीं दिए? ऑन फर्स्ट कॉल। तो देखा जाए तो फर्स्ट कॉल में 1,500 रुपये ये और 4,500 रुपये ये, यानी कि 6,000 रुपये का पैसा नहीं मिला है। ठीक है, तो कितना पैसा आया है? अगर 60,000 रुपये की फ़र्स्ट कॉल थी, 6,000 रुपये नहीं आया, तो ऑब्वियसली कितने आ गए? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ आ जाएगा 54,000। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि जो एक्स शेयर होल्डर है उसके ना फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर्स हमने फोरफिट कर लिए, यानी कि उससे शेयर्स वापस ले लिए। तो पहले हम फोरफिट की एंट्री करेंगे। ठीक है, शेयर फोरफिट की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस कैपिटल अकाउंट में उतना ही पैसा आएगा जितना हमने उसको कॉल किया है। हमने उसको एप्लीकेशन का पैसा आया, अलॉटमेंट का नहीं आया उसकी तरफ से, फर्स्ट कॉल का नहीं आया, फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने उसको फोरफिट कर लिए उसके शेयर्स। तो अब जो हमारा एप्लीकेशन का पैसा था 3 रुपये विदाउट प्रीमियम, अलॉटमेंट का पैसा 2 रुपये विदाउट प्रीमियम, 3 और 2 5, ठीक है, और फर्स्ट कॉल का पैसा विदाउट प्रीमियम 2 रुपये, 5 और 2 7, यानी कि हमने जितनी उसको कॉल की है, हमने उसको 7 रुपये की कॉल की है, तो जब हम फोरफिट करेंगे तो 7 रुपये के हिसाब से ही यहाँ लिखा जाएगा। उसके शेयर्स उतने ही फोरफिट होंगे जितने उसको अलॉट किए गए थे। 500 शेयर्स उसको अलॉट किए गए थे, तो 500 को हम 7 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,500। ठीक है, ये पैसा हमारे पास आना चाहिए था एक्चुअल में विदाउट प्रीमियम। उसने हमें प्रीमियम भी नहीं दिया, प्रीमियम हमें उसने नहीं दिया, ना ही उसने फर्स्ट कॉल का प्रीमियम दिया है, ना उसने अलॉटमेंट का प्रीमियम दिया है। 1 रुपये का फर्स्ट कॉल का था, 1 रुपये ही अलॉटमेंट का था, 2 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपये हो जाएंगे क्योंकि 500 शेयर्स थे उसके पास। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब यहाँ इस जनरल एंट्री में हम क्या करते हैं, जो पैसा नहीं आया होता शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एप्लीकेशन का आया हुआ था वो नहीं आएगा, उतना ही अमाउंट कैंसिल होता है जितना हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र किया होता है। देखो यहाँ पर हमने 20,000 रुपये से ट्रांसफ़र किया था, इसका मतलब 20,000 रुपये हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम के आएंगे। ठीक है, और हमारे पास फर्स्ट कॉल के भी 20,000 रुपये आएंगे, लेकिन इस शेयर होल्डर के ना तो इसका अलॉटमेंट का प्रीमियम आया इसकी तरफ से, ना इसकी तरफ से हमारे पास फर्स्ट कॉल के ऊपर जो प्रीमियम था वो आया। तो उतना ही अमाउंट हम डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्रेडिट करते हैं यानी कि ट्रांसफ़र करते हैं कि अमाउंट ड्यू है, और पैसा नहीं मिलने पर उस अमाउंट को कैंसिल करने के लिए जनरल एंट्री में डेबिट कर देते हैं। राइट, ये हमने 11th क्लास में भी सीखा है कि जो भी हमें पैसा अमाउंट कैंसिल करना होता है तो उसको हम रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आएगा। अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया है तो शेयर अलॉटमेंट लिखा जा रहा है, ये वही लिखा जाता है जो पैसा नहीं आता। अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, कितना नहीं आया था? 1,100 रुपये नहीं आया था, ये हमने देखा था यहाँ पर। 1,100 इसकी तरफ से नहीं आया था, तो हम यहाँ लिख देंगे अलॉटमेंट का 1,100। ठीक है, और इसका फर्स्ट कॉल का भी नहीं आया था, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना नहीं आया है इसका? 1,500 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 1,500 रुपये। ठीक है, और अब इसका जो पैसा हमारे पास आया है शेयर आप फोरफीचर अकाउंट, फोरफिट करने पर जो पैसा रिसीव होता है वो हम फोरफीचर में डालते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसके शेयर फोरफिट कर लिए। अब यहाँ देखेंगे कितना पैसा आएगा। वैसे तो अगर हम इसको टोटल करें तो ये 1,900 आ जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसको एक तरीके से और समझेंगे। देखो, अगर उसके पास से 500 शेयर्स उसको अलॉट किए गए थे, ठीक है, 500 ऐसे देख सकते हैं, 604 रुपये के हिसाब से उसने हमें टोटल में ना, देखो इस तरह से देखो,
600 शेयर्स उसके पास थे, मतलब उसने अप्लाई किए थे 4 रुपये के हिसाब से, उसने टोटल हमें 2400 रुपये दिए। ठीक है, इसमें से प्रीमियम का पैसा माइनस कर दो बस। प्रीमियम में कितना गया होगा, जितने हमने शेयर्स उसको अलॉट किए थे, 500 माइनस कर दो, यानी कि 1900 रुपये। ये उसकी तरफ से रिसीव्ड ये भी हुआ है, बट प्रीमियम का नहीं लिखा जाएगा, तो विदाउट प्रीमियम लिखा जाएगा 1900। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा शेयर एक्स शेयर फोरफिटेड। ठीक है, अब फोरफिट करने के बाद अब हम बुला रहे हैं फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब देखो 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, 500 शेयर्स इसके फोरफिट कर चुकी है, वापस ले चुकी है, तो उसको फाइनल कॉल तो नहीं बुलाने वाली। तो 20,000 में से हम 500 माइनस कर देंगे, यानी कि 19,500 शेयर्स को हमने सेकेंड कॉल बुलानी है, जो हमारी है सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपये की। ठीक है, 1 रुपये का प्रीमियम है, तो 4 रुपये की हो गई। तो टोटल कितना पैसा आएगा इसके अंदर, 78,000 मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, और शेयर कैपिटल में जो आएगा वो विदाउट प्रीमियम आता है, जो हमारा आएगा 3 रुपये के हिसाब से, और 19,500 ये हमारे हो गए। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि 19,500 शेयर्स सेकेंड कॉल मनी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है, अब इसके बाद इसका पैसा देखते हैं कितना आता है। देखो इसमें अब उसको तो निकाल ही दिया, एक्स को तो निकाल ही दिया, वाई ने ना इसके पैसे नहीं दिए। वाई के पास शेयर्स अलॉटेड थे 1,500 रुपये। ठीक है, 4 रुपये के हिसाब से इसने नहीं दिए, यानी कि 6,000 रुपये इसने नहीं दिए। तो हम जब इसकी जनरल एंट्री, मतलब जब हम इसके पैसा देखेंगे, तो हमारे पास 6,000 रुपये नहीं आए उसके। ठीक है, कितने, 1,500 का अगर हम उसको 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसके पास से नहीं आए, तो फिर 78,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे, तो सेकेंड कॉल का कितना पैसा आया, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 72,000। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसके भी शेयर फोरफिट कर लिए, अब इसके शेयर फोरफिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट, जब शेयर का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है, तो इसका मतलब वो पैसा ड्यू है। और शेयर फोरफिट करने से कैपिटल अकाउंट में से वो पैसा माइनस होता है, तभी हम उसको डेबिट कर देते हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर इसने हमें ना तो फर्स्ट कॉल का प्रीमियम दिया है, ना इसने हमें सेकंड कॉल का प्रीमियम दिया है, क्योंकि इसने दोनों ही कॉल्स नहीं दी हैं, राइट। इसलिए अब यहाँ पर आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि उसने फ़र्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और उसने शेयर सेकंड कॉल यानी कि फाइनल कॉल, इसका पैसा भी नहीं दिया। और यहाँ आ जाएगा टू शेयर फोरफीचर यानी कि जो पैसा उसकी तरफ से आ गया। ठीक है, इसके शेयर्स हमने कितने फोरफिट किए हैं, शेयर्स उतने ही फोरफिट किए जा सकते हैं जितने उसने जितने उसको अलॉट किए गए। अप्लाइड शेयर्स को नहीं देखा जाएगा। 1,500 शेयर्स इसको हमने अलॉट किए थे, तो 1,500 रुपये के हिसाब से देखो, अब इसको सेकंड कॉल भी बुलाई है, 10 रुपये का शेयर था, तो यहाँ आ जाएगा पूरा 15,000 रुपये। ठीक है, और 1,500 शेयर्स का 1 रुपये का फर्स्ट कॉल का प्रीमियम, 1 रुपये का फाइनल कॉल का प्रीमियम, यानी कि 2 रुपये हो गए, तो 3,000 रुपये इसके प्रीमियम के नहीं आए। अब यहाँ पर जो हम फर्स्ट कॉल में पैसा लिखते हैं वो प्रीमियम समेत लिखते हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखते हैं कि पैसा जो नहीं आया। ठीक है, तो प्रीमियम 3 रुपये की फ़र्स्ट कॉल थी 1,500 शेयर्स के हिसाब से, 4,500 रुपये ये नहीं आया था इसका, और सेकेंड कॉल का 6,000 नहीं आया था। तो अब इसका कितना आया है, 18,000 में से ऑब्वियसली अब इसका 7,500 रुपये आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा वाइज शेयर फोरफिटेड। ठीक है, अब हमारी लास्ट एंट्री रह रही है कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि जब हम किसी के शेयर्स नहीं, अभी हम पहले री इशू करेंगे, उसके बाद री इशू करने के बाद जब किसी के शेयर्स फोरफिट करने के बाद हम री इशू कर देते हैं। ठीक है, पहले हम री इशू की एंट्री करते हैं, पहले मैं री इशू डिस्कस कर लेती हूँ।
बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि री इशू जो किए हैं वो सिर्फ 1700 किए हैं। देखो 500 शेयर्स इसके थे, 1500 इसके थे तो 2000, लेकिन री इशू कितने किए हैं? 1700। फुली पेड अप यानी कि 10 रुपये का शेयर, फुली पेड अप 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में गया है, यानी कि 2 रुपये डिस्काउंट पर गया है, यानी कि री इशू करने पर 2 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, और इस 1700 शेयर्स में सभी शेयर्स वाई के इंक्लूडेड थे, यानी कि एक्स के इंक्लूड सारे नहीं थे, वाई के सभी शेयर्स इंक्लूडेड थे। 1500 तो 200 किसके हैं? एक्स के, यानी कि एक्स के 200 शेयर्स, 500 में से 200 शेयर्स हमने री इशू करे हैं। तो पहले देखते हैं कि 1700 रुपये के 8 रुपये के हिसाब से कितने पैसे आए हैं। 1700 शेयर्स के 8 रुपये के हिसाब से 13,600 आया है। 2 रुपये के हिसाब से यानी कि 3400 रुपीज़ नहीं आया, ये लॉस हो गया। ठीक है, ये लॉस किस पर हुआ है? फोरफिट करने पर लॉस हुआ है, तो फोरफीचर अकाउंट ही लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितने शेयर्स रीइशू करे हैं? 1700 शेयर, 10 रुपये का शेयर था, 17,000 रुपये। इसको हम टोटल करेंगे तो 17,000 ही आएगा। और वैसे भी 17,600 पैसे हमारे पास आ चुके हैं री इशू करने पर, और 3400 यानी कि 2 रुपये के हिसाब से नहीं आए, क्योंकि हमने उसको 10 रुपये का फुली पेडअप वाला शेयर हमने 8 रुपये में री इशू किया है। ठीक है, तो फिर फोरफिटेड शेयर्स री इशूड। ठीक है, अब इसके बाद ये जनरल एंट्री हमने बैंक अकाउंट की इसमें लिखनी थी, क्योंकि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो सभी बैंक की यही एंट्री लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो कितना आ जाएगा? 13,600। ठीक है, अब हमारी लास्ट एंट्री रह रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो हमने शेयर्स फोरफिट करने के बाद री इशू करने पर जो प्रॉफिट हुआ है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। क्यों क्या कहेंगे? इस तरह के प्रॉफिट्स जो कभी कभार हो जाते हैं, कभी कभार, ठीक है ना, तो इस तरह के प्रॉफिट्स को हम किस में डालते हैं? कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। ठीक है, तो अब पहले देखेंगे, एक्स ने 1900 रुपये दे दिए थे। ठीक है, ये 1900 रुपये उसकी तरफ से आए हुए हैं, लेकिन एक्स के 1900 रुपये जो आए थे वो हमारे पास आए थे 500 शेयर्स के, और हमने री इशू कितने किए हैं? 200। तो इसका मतलब इस 1900 रुपये में 760 रुपये ऐसा अमाउंट है 200 शेयर्स का जो हमारे पास एक्स्ट्रा में आ गया। ठीक है, तो ये गेन हो गया। इसी तरह से ये तो 760 रुपये थे एक्स के, जो गेन हो गया, गेन ऑन री इशू। और अब जो वाई था उसके तो सारे शेयर्स ही हमने री इशू कर दिए हैं, तो 7500 इसके और 760 इसके। तो 7500 जो है वाई के हैं, 760 इसके हैं। तो हमारे पास जो गेन हुआ है बेसिकली वो कितना हुआ है? इन दोनों को प्लस करने पर 8,260। लेकिन क्योंकि ये शेयर्स जब हमने री इशू करे हैं वो हमने लॉस में करे हैं, तो इसका लॉस जो है वो माइनस कर देंगे, लेस करेंगे लॉस ऑन री इशू। तो ये जो अमाउंट है वो हमारा फ़ायदा हो गया, जो हम किस में डालेंगे? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये कौन सा है? ये है गेन ऑन री इशू, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। अगर हम इसके शेयर्स री इशू नहीं करते तो फिर ये हमारा प्रॉफिट नहीं था, फिर कैपिटल रिजर्व में कुछ ना जाता। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें हम पहले इसको कैश बुक को कंप्लीट कर लेते हैं। हमने हमारा कैश बुक में हमारा जो टोटल इसका कर लेते हैं। टोटल करा मैंने 3,02,500 आ रहा है, बट यहाँ पर भी है हमारा, तो बैलेंसिंग फिगर जो आ जाएगी बाय बैलेंस सी डी
जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 2,78,500। ठीक है, अब ये हमारे पास एक जनरल एंट्रीज भी हो गई, हमारी कैश बुक भी बन गई। ये वर्किंग नोट है जो मुझे इसके नीचे बना। अब हमारा लास्ट रह रहा है बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, 500 शेयर्स एक्स के थे जो फॉरफिट कर लिए थे। बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है, क्योंकि पूरा बैलेंस शीट नहीं बनता, उसका एक पार्ट बनता है। और उसके पहले हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट में हम सब बताएंगे। जैसे पहले हमारा है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ये हमारा नोट नंबर 1 है। इस नोट के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखा जाएगा ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो मैं इसमें ऐसे डैश डैश डाल रही हूँ। अब हमारे पास है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी इशू करती है। कंपनी ने 20,000 शेयर्स ऑफ 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे। 500 शेयर्स एक्स के फॉरफिट किए और वाई के 1,500, राइट, जिसमें से हमने टोटल 1,700 शेयर्स जो है वो री इशू कर चुके हैं। तो यानी कि 20,000 में से 300 शेयर्स जो हैं वो री इशू नहीं हुए हैं। तो 19,700 जो शेयर्स हैं वो तो री इशू, मतलब वो तो इशूड हो गए पूरे। ठीक है, जिसका पैसा आया 1,97,000। अब हमारे पास जो शेयर्स हमारी कंपनी ने फॉरफिट करने के बाद री इशू नहीं किया था, यानी कि 1,900 रुपये। वाई के तो सभी शेयर्स हमने री इशू कर दिए थे। एक्स के 500 शेयर्स में से 200 शेयर्स री इशू हुए थे। 300 शेयर्स का जो पैसा हमारे पास आया हुआ था वो 1,900 में से 760, तो 200 शेयर्स का था। बाकी हमारे पास था 1,140 जो हमने इसमें ऐड कर देना है। ये हमारा आ जाएगा 198,140। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा नोट नंबर बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस में सभी रिजर्व्स आते हैं। और पहले तो लिखेंगे हम कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में हमने अमाउंट डाला था 4,860, राइट। और एक हमारा है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमें मिला था एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे। सेकंड कॉल पे 300 शेयर्स वाला नहीं आएगा। बाकी 20,000 हमें सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा आया एप्लीकेशन, 20,000 हमारा अलॉटमेंट, 20,000 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम इस पर फर्स्ट कॉल पर, और 19,500 हमारा फाइनल कॉल के ऊपर। ठीक है, ये सभी तो हमारे ऐड होंगे। और इसमें से 3,000 ये वाला और 1,000 जो उसके फॉरफिट करने के बाद जो सिक्योरिटी प्रीमियम जो उसने हमें मिला नहीं था, तो वो हमने माइनस करना है। तो ये हमारा आ जाएगा 75,500। मैं यहाँ लिख दूँगी। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा आ रहा है 80,360, यहाँ पर ख़त्म। ये तो हमारे हो गए नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट है, इसमें इक्विटी एंड कैपिटल, इक्विटी एंड लायबिलिटी हमारा हेडिंग रहता है। इस मेन हेडिंग के अंदर शेयर होल्डर्स फंड, अभी नोट नंबर 1 है शेयर कैपिटल, और नोट नंबर 2 है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये है 1,98,140 और इसका है 80,360। तो इसका ये टोटल आ जाएगा 2,78,500। ये हमारा टोटल है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट।